समझाना था, इस कारण उस टॉपिक को कल खत्म नहीं कर पाया। आज हम उसके बाकी देखेंगे। जल्दी निकालिए तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय का 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पत्री, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5 and 6, read it. जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि पहला तीमुथी 2 का 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, कल मैंने कहा था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवा है। आज दुनिया में कई लोग कईयों को बिचवा बनाया हुआ है। इवन जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कई औरों को अपना प्रार्थना पिता परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, उनके लिए विनती करने के लिए कईयों को बिचवा बनाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एकमात्र एक ही बिचवा है। पौलुस कहता है वो और कोई नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य है कर कह रहा है। कल मैंने आपको बोला था एक बिचवा, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ वो होना चाहिए जो दोनों पार्टियों से संबंधित हो, दोनों पार्टियों को अच्छी तरह जानने वाले हो। यहां पर दो क्लाइंट्स, दो पार्टी, एक परमेश्वर है, एक इंसान है। परमेश्वर और इंसान के बीच में बिचवाई करने वाला वो व्यक्ति परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव, ये दोनों से वाकिफ, ये दोनों से मिला हुआ या भरपूर एक व्यक्ति होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक डिवीजन, एक गड्ढा, एक गल्फ, ये कब से शुरू हो गया? एदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब से मनुष्य किया, तब से लेकर परमेश्वर और मनुष्य का वो संगति टूट गया। वो संगति टूटने के बाद मनुष्य परमेश्वर की संगति की वाटिका से, अर्थात एदन वाटिका से बाहर निकाला गया। बाहर निकाला गया हुआ मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्य अपने जीवन में, मनुष्य के अंदर पाप प्रवेश किया कर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु दुनिया में प्रवेश किया। ये हम रोमियो की पत्री उसका 5 का 12 आयत में पढ़ते हैं। सो इसी प्रकार आदम जो पहला मनुष्य था, उसकी आज्ञा ना मानने के कारण उसके अंदर पाप का बीज या पाप उत्पन्न हो गया। वो बीज बढ़कर उसकी आगे वाले पीढ़ी को दे दिया। सो ऐसे चलते चलते मनुष्य पर परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो आत्मिक संगति जो रोज एदन वाटिका में हुआ करता था, वो टूट गया। लेकिन परमेश्वर तभी भी ये चाहता था कि मनुष्य के साथ वो दोबारा संगति करे, पर मनुष्य पाप किया है। मनुष्य पापी होने के कारण पवित्र परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सका। परमेश्वर और मनुष्य का स्वभाव
दोनों दो एंगल में है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य पापी हो गया। मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया था उस समय वो एक निष्पाप अवस्था में था, लेकिन मनुष्य के अंदर पाप प्रवेश किया, कारण वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर एक तरफ हो गया, मनुष्य एक तरफ हो गया। सो अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संगति का जंजीर टूट गया, जो संगति था वो संगति जब टूट गया, परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गया, तब परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत थी। तो परमेश्वर इंतजार किया, पूरे 4000 साल तक परमेश्वर इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बना हुआ उस गड्ढा, उस दरार को भरने के लिए मनुष्यों के बीच में से कोई भी नहीं आया। इतनी सारे पीढ़ी, लगभग 4000 साल तक मनुष्य पाप करता गया, परमेश्वर से दूर होता गया, लेकिन मनुष्य अपने पापों से या अपने पापों की प्रायश्चित के लिए एदन वाटिका में टूटा हुआ वो संगति दोबारा कायम करने के लिए मनुष्य से कोई भी नहीं आया। तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को तजकर, परमेश्वर जो स्वयंभू परमेश्वर है वो अपना महिमा तजकर मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। उसके बारे में यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं, जॉन 1:14 में कहते हैं, वचन देहधार हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर मनुष्य बन गया। वो प्रभु इस संसार में आने से पहले, मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आने से पहले उसका नाम तक दे दिया था। उसका नाम मरियम को स्वर्गदूत ने कहा, शेर नबी के पुस्तक में 7:14 में 7:14 में इस प्रकार उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो एदन वाटिका में जो परमेश्वर मनुष्य के साथ रहा, वो परमेश्वर देश बदलकर, रूप बदलकर, शरीर लेकर, आदि में एदन वाटिका में परमेश्वर जो उतराते थे, वो परमेश्वर आत्मा परमेश्वर, वो परमेश्वर अपना रूप बदलकर एक शरीर स्वीकार करते हुए एक शरीर में समाया हुआ परमेश्वर सारे मानव जाति को दिखने लायक बनकर, मेरे और आपके आंखों में देखने लायक बनकर 33.5 साल इस पाप से भरा हुआ दुनिया में परमेश्वर भेष बदल कर रहा, लेकिन पाप से दूर रहा। मनुष्य के संग रहकर मनुष्य के सारे अवस्थाओं को उसने अपने आंखों से देखा, पहचाना। यीशु, उसका नाम यीशु है, जो उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया। इसलिए मत्ती ने जो सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं कि तू उसका नाम यीशु रखना, मतलब ही बताया क्योंकि वह उनके लोगों को उनके पापों से बचाने वाला है। देखिए, पापों से बचाने वाले का नाम तक बता दिया, यीशु है। इसी प्रकार यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहा, मनुष्यों के बीच में रहा, ठीक है, लेकिन वो संपूर्ण परमेश्वर था, स्वभाव में वो ईश्वर था, पर देखने में वो इंसान था। शारीरिक तौर से वो इंसान था, आत्मिक तौर से वो संपूर्ण परमेश्वर था। इस कारण लोगों को उनकी गलतियों को, उनकी पापों को क्षमा करने में वो सामर्थ्य था। एट द सेम टाइम कमजोरों को, त्यागे हुए लोगों को, टूटा हुआ मन वालों को और त्यागा हुआ लोगों को, बिखरे हुए लोगों को अपने पास बुलाने में, अपने संग ले चलने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जरूर वो इस संसार में पाप में भरा हुआ इस संसार में जीवित रहा, लेकिन पापियों से उनका कोई नाता नहीं था। पापियों को प्रेम करते हुए पाप के विरुद्ध प्रचार कर कर, पाप से घृणा कर कर, पाप करने वाले व्यक्तियों को उनका पाप समझाकर उन्हें प्रभु के राज्य का लायक और योग्य बनाकर वो प्रभु
मनुष्य और इंसान के रूप जो है इंसान बनकर इंसान के रूप में मानव जाति के लिए अपने आप को प्रकट कर दिया। वो प्रभु जब क्रूस पर मरा, यहां पर पौलुस कहता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसके दोनों हाथ इसी प्रकार बिछाया गया। एक हाथ मनुष्य की मानव जाति की ओर बढ़ाया, दूसरे हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाया। देखिए, मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार हुआ था, गड्ढा बन गया था। उसके बीच में जैसे एक माला के एक क्या कहता है, एक मोती है, एक गांठ अगर टूट जाता है, निकल जाता है, तो वो माला, वो जंजीर, माला नहीं बनता, जंजीर नहीं बनता। वो सर्कल को पूरा करने के लिए वो टूटा हुआ जंजीर को आपस में, कड़ी को आपस में बांधना पड़ता है। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो चेन था, वो चेन टूट गया। उसके लिए एक कड़ी की जरूरत है। ये कौन जोड़ सकता है? एक तरफ परमेश्वर है, दूसरा तरफ इंसान है। एक कड़ी, ये तीसरा कड़ी बनकर जो आएगा वो केवल एक ईश्वर ही आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के साथ मिलाना है तो वो परमेश्वर का स्वभाव पाया हुआ, या परमेश्वर के स्वभाव जिसके अंदर है, जो पूरी तरह परमेश्वर है, केवल वही उस कड़ी को जोड़ सकता है। इस कारण लगभग 4000 साल तक ये कड़ी टूटा हुआ अवस्था में था। पर जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, यीशु ने ऐसे दोनों हाथ पसारे हुए, दोनों हाथ बिछाए हुए, यीशु की हाथों में जब कील ठोकी गई, एक हाथ से उसने परमेश्वर पिता जो मानव जाति से दूर हो गया उसको पकड़ लिया, दूसरे हाथ से मनुष्य जो खो गया उसको पकड़ लिया। इसी प्रकार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह तीसरा कड़ी बनकर वो टूटा हुआ जंजीर को, एदन वाटिका में टूटा हुआ उस आत्मिक संगति को, उस आत्मिक रिश्ता को जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में टूट गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया है। कितने के समझ में आ गया? क्योंकि ये एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आदम के बाद कितने इंसान आए यीशु मसीह तक। एक इंसान अगर कर सकता तो कब के हो चुके होते, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का हित ये था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई बिछुआई आएगा, वो संपूर्ण तरीके से परमेश्वर ईश्वर भी होना चाहिए और संपूर्ण तरीके से मनुष्य भी होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला, एक बिछुआ जो होते हैं वो दोनों पार्टियों को अच्छी तरह जानने वाला होना चाहिए, दोनों पार्टियों के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला होना चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह वो संपूर्ण तरीके से ईश्वर भी था और संपूर्ण तरीके से वो मनुष्य भी था। इस कारण वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछुआ होने के लिए योग्य था। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस बिछुआ होने का या बिखरा हुआ, बिगड़ा हुआ मनुष्य को और परमेश्वर को आपस में मिलाने के कड़ी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया है, क्योंकि यीशु में संपूर्ण ईश्वरीय स्वभाव था और यीशु और शरीर में आया। इस कारण मनुष्यों को, दुनिया को वो केवल एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में, फिलिपियों की पत्री में आइए, दूसरे अध्याय का 5, 6, 7 कुछ आयतों को पढ़िए। वहां पर कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया हुआ है जो मनुष्य बन गया, मनुष्य के सादृश्य में हुआ, इत्यादि बातें वहां पर लिखा हुआ। पढ़िए फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री ओपन। यस, जल्दी 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 फटाफट। फिलिपियों की पत्री 2 का 5 से पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर के स्वरूप था, परमेश्वर की स्वरूप था। कुलूसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सारे संपूर्णता, द फुलनेस ऑफ गॉड, भरपूरी
परमेश्वर की सारी भरपूरी उसमें है। यहां पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर की स्वरूप में था। पढ़िए आगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। सुनिए, इसमें एक बात और ध्यान करके जाना है। मनुष्य को भी जब परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर की समानता में या परमेश्वर की स्वरूप में बनाया था। एदन वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम को पहले बनाया, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में, मतलब अपने स्वरूप में बनाया था। वही स्वरूप प्रभु यीशु मसीह में, जब यीशु मसीह संसार में आने के लिए सोचा, तब परमेश्वर ने एदन वाटिका में एक मनुष्य को दिया हुआ वो समानता, वो स्वरूप परमेश्वर ने यीशु मसीह को देकर इस संसार में भेजा। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यस। फिलिपियों की पत्री में हम पढ़े, फिलिपियों की पत्री में हम पढ़े हैं, जब वो परमेश्वर की स्वरूप में, पढ़िए आगे पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। देखो, दास का स्वरूप, यहां पर भी वो शब्द आया हुआ स्वरूप। उसके अंदर, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का स्वरूप था। एक दास एक हमेशा एक मनुष्य हो सकता है, और एक मनुष्य का भी स्वरूप था। कितने लोगों के समझ में आ गया? यीशु के अंदर परमेश्वर का भी स्वरूप था, मनुष्य का भी स्वरूप था। दास का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप में रहने वाला प्रभु वो स्वरूप को त्याग कर मनुष्य का स्वरूप लेकर आया। ठीक है, इसलिए वचन कहता है वचन देदार हुआ, वचन देदार हुआ। देन आगे पढ़िए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किसके रूप में प्रकट हुआ? परमेश्वर जो था, परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो था वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। ध्यान से सुनिए, रूप में तो मनुष्य था, लेकिन स्वभाव में वो परमेश्वर था। इस कारण परमेश्वर ने उसको परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कटा हुआ, निकला हुआ वो कड़ी के जगह में खड़ा कर दिया। यू गॉट अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? इस कारण परमेश्वर ने वो कड़ी, जो इस जंजीर, टूटा हुआ जंजीर को मिलाने के लिए एक कड़ी की जरूरत है, परमेश्वर ने यीशु को चुन लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस। और आगे बढ़िए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओके। देन आप इब्रानियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री में आइए, दूसरा अध्याय में, वहां पर भी एक आयत हम पढ़ते हैं कि उनको अवश्य था कि अपने भाइयों से वो सदृश बने। पढ़िए इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय का 17वीं आयत को पढ़े। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखो, इस बातों में उसको चाहिए था कि अपने सारे बातों में अपने भाइयों के समान बनना। देखा? सो इसलिए मैंने आपको बोला संपूर्ण मनुष्य था, पाप के बिना हर बात में हमारे तुल्य वो परीक्षा किया गया। പാപ ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ। पाप के बिना हर बात में वो मनुष्य के समान था। वो भूख जानता था क्या है, प्यास जानता था कि वो क्या है। ये सब मनुष्य की आदत है, मनुष्य के स्वभाव में आता है। भूख, प्यास, दर्द को वो जानता था। मृत्यु होकर एक घर के व्यक्ति मृत्यु होकर चला जाता है तो उस घर के लोगों के हृदय की अवस्था क्या है ये भी वो अच्छी तरह जाना। बथानिया के मार्ता और मरियम के घर में आकर
एकलौता भाई लाजर के खबर में यीशु रोया। नईन के विधवा के बेटा जो एकलौता बेटा है, उसके आरती को ले जाते हुए जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु उसके अर्थी के पास चला गया और उसको छूकर, उसको जिलाकर मानसी तौर से उसके अंदर तरस आया। ईश्वर की ओर से उसने दया दिखाकर, करुणा दिखाकर वो मरा हुआ नौजवान को वापस लौटा दिया अपनी मां को। यीशु के अंदर मनुष्य और ईश्वर दोनों का स्वभाव था। इस कारण वो एक बिछुआ, मतलब क्लाइंट में यहां का दो पार्टी, एक ईश्वर है, एक मनुष्य है। तो वो संपूर्ण तरीके से मनुष्य होने के कारण मनुष्य की कमजोरी, मनुष्य की बलहीनता, मनुष्य की परेशानी, मनुष्य की दर्द, सब कुछ वो परमेश्वर के सद्गुण में पेश कर सका। परमेश्वर होने के कारण वो मनुष्य को संपूर्ण दिल से उनकी गलती, अपराध, पापों और अधर्मों को क्षमा करने के लिए उसके पास वो दया का सागर भी था। इसी कारण कल जैसे मैंने आपको बोला, क्रूस पर भी उसका प्रार्थना। देखिए बगीचा में जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही जब आए, यीशु और उसके चेले लोग उस बगीचा में थे ना, गतसमना में। तब यीशु परमेश्वर होकर, ईश्वर होकर जरूर जो है उन तमाम लोगों को नाश कर सकता था, अपने आप को बचा सकता था। उसको आयत में मैं वापस आऊंगा, भी कुछ बातें आगे को जब बताएंगे तब मैं वापस आऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब वो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे, इस कारण वो एक मीडिएटर बनने के लिए योग्य था। आज बहुत सारे लोग यही मीडिएटर को छोड़कर बहुतों को मीडिएटर बनाया हुआ है। कोई कहता है सेंट एंटनी हमारे लिए प्रार्थना करना, सन जॉन हमारे लिए प्रार्थना करना, सन लूका हमारे लिए प्रार्थना करना, ठीक है, होली मेरी हमारे लिए प्रार्थना करना। कोई होली मेरी नहीं है, कोई सेंट एंटनी नहीं है, कोई सन लूका नहीं है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर ठहराया हुआ केवल एक ही एक बिछुआ है। Only one mediator, that is no one else except Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के अलावा और कोई मीडिएटर नहीं है जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। सो इसलिए एक मीडिएटर जो दोनों पार्टियों को अच्छी तरह मालूम होने चाहिए, दोनों पार्टियों से वाकिफ होने वाले है और दोनों पार्टियों को अच्छी तरह उनके साथ संबंध रखने वाला, ये दोनों क्वालिटी यीशु के अंदर होने के कारण प्रभु ने यीशु मसीह को बिछुआ ठहराया। कई लोग एक जो कल्ट है, जो दुरुपदेश है, जो झूठा शिक्षा है, उसको खंडन भी करके आगे बढ़ना जरूरी है। कई लोग आज कहते हैं कि यीशु की मां तो है, वो मां ना होते तो यीशु कहां आते, वो मां नहीं होते तो भी यीशु आते, क्योंकि परमेश्वर को इस संसार में पहला आदम को प्रभु ने जो सृष्टि की, कौन सी मां से आए थे वो? आदम का मां कौन थे? आदम कोई मां से उत्पन्न हो गया था क्या? लोग कहते हैं इसलिए यीशु मसीह से ज्यादा स्थान उस मां को देना है ना। लेकिन परमेश्वर वो प्रभु है जो पत्थरों से भी संतानों को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को प्रभु ने केवल एक क्या कहता है, एक मान पात्र के तौर पर एक जरिया बनाया, क्योंकि एक बच्चे को जन्म लेने का एक प्रोसेस प्रभु ने इस संसार में रखा है। इस कारण मरियम को प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्योंकि मरियम उस समय में परमेश्वर की, पिछले दिन में मैंने अनुग्रह के बारे में सिखाया,
परमेश्वर की अनुग्रह मरियम के ऊपर थी, इस कारण मरियम यीशु को जन्म दे पाया। ठीक है, इसलिए मरियम यीशु की मां है, हम उसकी आदर करते हैं, हम उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन आराधना नहीं, आराधना प्रभु के लिए है। हालेलुया। मुझे ये सुनने, मेरी आवाज सुनने वाले ये सारे बहनों से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान यीशु का मां मरियम को स्वर्ग में नहीं होगी, क्योंकि मरियम को केवल अनुग्रह मिली थी। वो अनुग्रह है जो आपको भी मिला है। मरियम को मिला हुआ अनुग्रह आपको भी प्रभु ने दिया। पहला शताब्दी की कलीसिया में मरियम को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, यीशु का मां होने के बावजूद भी। जब वो जिंदा थी तब, समझ में आ गया, जब वो जिंदा थी, उस मरियम जिसने पवित्र आत्मा देने वाले यीशु को जन्म दिया, वो मरियम भी पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए, भरपूरी प्राप्त करने के लिए, अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के लिए, वो मरियम भी चेलों के साथ बैठे हुए 120 में एक व्यक्ति वो मरियम भी थी। समझ में आ गया? उस मरियम को कोई महत्वपूर्णता नहीं है। जब मरियम जिंदा थी तब यीशु के पास आकर कहा, बेटा उनकी दाखरस कट गया। यूहन्ना 2 में, बेटा उनकी दाखरस कट गया। यूहन्ना 2 में, आप चला 2 मिनट उसके उधर हम चलेंगे, दूसरा अध्याय का, यूहन्ना की इंजील में आइए, दूसरा अध्याय का 5वें आयत से पढ़िए। यूहन्ना 2 का 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो उससे पहले वाले आयत को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, 4 ओके। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या, अभी मेरा समय नहीं आया। देखिए, उसकी माता ने सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु उस समय जिंदा था, यीशु की शारीरिक अर्थली मां उस समय जिंदा थी, यीशु के चेले भी जिंदा थे। ये तीनों पार्टियों ने वहां पर एक शादी के घर में इकट्ठा हो गया। उस समय एक ऐसा घटना हो गया कि उस घर के शादी में, यहूदियों के कानून व्यवस्था के अनुसार शादियों में दाखरस देते हैं। दाख मधु नहीं, दाखरस। दाखरस दे दिया, कट गया, जो उनके भोज में एक इंपॉर्टेंट, एक मेन आइटम होता है। जब वो खत्म हो गया, खबर यीशु के मां के पास आकर लोगों ने कहा, लोगों ने सोचा, पहले जैसे हमारा विचार इस तरह उन समय के लोगों ने भी ऐसे सोचा, मां तो पहले आया, बेटा तो बाद में आया, पहले मां को बताए, मां बोलेगा तो बेटा करेगा, ऐसे करके लोगों ने सोचा। लोगों ने आकर मरियम को बोला, हमारा दाखरस कट गया। मरियम रिक्वेस्ट लेकर, मरियम रिकमेंडेशन लेकर, ध्यान से सुनिए, रिकमेंडेशन लेकर यीशु के पास आया। जरूर मरियम ने यीशु को जन्म दिया, लेकिन यीशु केवल एक मरियम की बातें मानने के लिए, सुनने के लिए नहीं आया। यीशु एक विशेष मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ आया। वो मिशन उसका पिता, स्वर्गीय पिता जिसने उसको यहाँ पर भेजा है, उसके द्वारा दिया गया मिशन है। उनको मरियम की बातों से बढ़कर पिता के बातें सुनना था। मरियम के पास आकर लोगों ने बोला, उनकी दाखरस कट गया। यीशु ने क्या बोला उधर? अरे मम्मी, ऐसा बोला? क्या बोला? अपने चेलों के साथ
उस घर में जितने लोग आए थे शादी में, उन सब के सामने यीशु ने अपने मां को पुकार रहा है, हे नारी, हे स्त्री। सुनिए, जिस मां को यीशु ने जरूरत से ज्यादा इज्जत और सम्मान और आदर नहीं दिया, उन्हें हमें क्यों देना है? समझ में आ गया? यस। समझ में आ गया? यीशु ने मां कर नहीं पुकारा उसको। आज कहते हैं पवित्र मां हमारे लिए विनती करे, लोग जाकर कहते हैं। जब यीशु के पास वो मां खुद आकर जब बोली तो यीशु ने इनकार कर दिया। यीशु ने पूछा, ये स्त्री तू कौन हो? हे नारी तुम कौन हो? मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है? मतलब मेरी बिजनेस में, मेरी ड्यूटी में, मेरी जिम्मेदारी में, मेरी उत्तरदायित्व में, मेरी कामों में हाथ डालने वाले आप कौन हो? यही है उसका सही मतलब। यीशु ने उससे सवाल किया, हे नारी, तुम्हारा और मेरा बीच में क्या है? ठीक है, फिर क्या कहा? लाल पीला हो गया। जब यीशु ने ऐसा जवाब दे दिया पलट के, क्या हो गया? वहां से वापस चले आया। सेवकों से क्या बोला? सेवकों से क्या बोला? पढ़िए, यदि 5वीं आयत को, 5वीं आयत को पढ़िए, वर्स 5। ओपन यू ओपन इट फ्रॉम देयर। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। देखो, वहां एक मां ने तो हाथ धोकर पीछे हट गई। उसने वहां ही हाथ धोकर, जब जिंदा थी तभी उसने बोला, मेरे से कुछ मत बोलना, मेरी वो सुनने वाला नहीं है, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास वो जुगाड़ भी नहीं है कि मैं कहूंगा तो तुम्हारा काम वो कर दे। जिसको जो कुछ काम उनसे कराना, डायरेक्ट जाकर बोलो। कितनों के समझ में आ गया? ओनली वन मीडिएटर, एक ही मध्यस्थ को, एक ही मीडिएटर को प्रभु ने ठहराया, वो मरियम नहीं है। ठीक है, और यीशु मसीह वही मरियम को क्रूस पर जब वो प्राण दे रहा था, उसी मरियम को यूहन्ना के हाथ में सौंप कर कहा, यही तेरा मां है, इसको घर ले जाना। जब मरियम जिंदा थी तब वो जुगाड़ नहीं कर पाया, तब उसका रिकमेंडेशन यीशु के सामने नहीं चला, तो यीशु भी मरा, मरियम भी मरा। लेकिन मरियम जी नहीं उठा, यीशु जी उठा। ये साबित करते हैं कि यीशु प्रभु है और मरियम केवल एक इंसान थी, एक मानुषिक स्त्री थी। वही मरियम ने जन्म दिया हुआ यीशु अगर जी उठा, मरियम अभी तक जी नहीं उठी, बल्कि वो आखिरी पुनरुत्थान में जी उठेगा। जब मैं और आप जी उठेंगे, उसके साथ मरियम भी जी उठेगी। मतलब क्या है? मतलब सिंबल है कि मरियम को मेरे और आपके आपसे बढ़कर कोई स्थान ना पुनरुत्थान में होगा, ना स्वर्ग में होगा, ना पहला शताब्दी की कलीसिया में थी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। जिंदा थी तब उसकी रिकमेंडेशन नहीं चली। उसने पूछा, यीशु ने पूछा, हे नारी, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? इसका मतलब क्या है? मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। कहने का मतलब मुझे जब काम करना तब मैं काम करूं, किसी का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। जिंदा थी तब प्रभु ने इनकार कर दिया। लाइफ टाइम में जिंदा थी उस समय मरियम की जुगाड़ नहीं चली।
आज प्रभु से नहीं प्रार्थना, मरियम से है प्रार्थना, हमारे लिए विनती करना। जब जिंदा थी तब नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या कर सकता है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। 6वीं या 5वीं आयत में प्रभु ने कहा अगर वो तुमसे कुछ कहे तुम वैसे ही करो। मतलब मरियम ने पल्ला छाड़ दिया, मरियम ने हाथ धो लिया उस बातों से, मेरे पास नहीं आना, मेरे से प्रार्थना नहीं करना। दूसरी बात इसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए, मरे हुए लोगों से करने वाला प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। मरे हुए लोगों से करने वाला प्रार्थना और मरे हुए लोगों के लिए करने वाला प्रार्थना, ये दोनों प्रभु नहीं सुनता। एग्जाम्पल, लूका की इंजील में एक धनवान और लाजर के बारे में पढ़ते हैं, दोनों मर गया। धनवान देखा कि लाजर ऊपर अब्राहम की गोद में, दोनों मरा हुआ व्यक्ति है। एक मरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता में, वे जितने मौत के खाट उतरे हैं वे प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं करते हैं। മരിച്ചവരും മൗനതയിലിറങ്ങിയവരാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല। उनकी आराधना प्रार्थना प्रभु स्वीकार नहीं करता। जो मर गए हैं उनको परमेश्वर ने परमानेंट विश्राम दिया, आखिरी पुनरुत्थान के दिन तक उनको विश्राम में प्रभु रखा हुआ है। उनसे प्रार्थना करना व्यर्थ है। मरा हुआ लाजर से मरा हुआ धनवान, अब्राहम मरा हुआ एक व्यक्ति है, अब्राहम पिता से धनवान प्रार्थना करता है लाजर को भेजो, इनकार कर दिया, नो। फिर कहता ठीक है इधर नहीं आ सकता तो उसको दुनिया में भेजो ताकि मेरे भाई लोग इधर ना आए। उस समय भी बोला नो। मतलब क्या है? मरने के बाद करने वाला प्रार्थना व्यर्थ है, मरने वाले मरे हुए लोगों से करने वाला प्रार्थना व्यर्थ है। कितने लोग हैं? इस बात को कितने लोग समझ में आ गया? कई पास्टरों को मैं जानता हूं, अन्य जाति विश्वास के अनुसार मरने के बाद लोगों के चौथा 16वीं 40वां करने के लिए जाते हैं। मरा हुआ व्यक्ति को उसके मरने के वक्त तक आप करने वाला प्रार्थना फायदामंद होगा। मरने के बाद उस आदमी की आत्मा को, उस व्यक्ति की आत्मा को अनंतकाल की शांति मिलने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करने वाला प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। एग्जाम्पल है लूका 16 में धनवान और लाजर की कहानी में जो हमें सबक मिलता है। अब्राहम ने बोला बेटा इधर से कोई उधर भी नहीं आ सकता, उधर से कोई इधर भी नहीं आ सकता, हम दोनों के बीच में एक दरार है। मतलब क्या है? एक बार परदीसा में आया हुआ व्यक्ति नरक में नहीं जा सकता। नरक में से एक व्यक्ति को प्रार्थना कर कर, दुआ कर कर तुम कुछ भी कर लो, लेकिन उसको स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं करा सकता। वो प्रार्थना इनकार कर दिया। फिर बोला पृथ्वी में भेजो, बोला इधर आया हुआ एक व्यक्ति दोबारा पृथ्वी में जा भी नहीं सकता। दैट मीन्स मरा हुआ व्यक्तियों के लिए करने वाला प्रार्थना व्यर्थ है, मरे हुए लोगों से करने वाला प्रार्थना व्यर्थ है। अगर ऐसा है तो मरा हुआ मरियम से करने वाला प्रार्थना भी व्यर्थ है, क्योंकि मरियम एक मरी हुई स्त्री है, मगर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा प्रभु है, मृतकों में से जी उठा हुआ प्रभु है। इस कारण वो हमारा, मेरा और आपका बिछुआ होने के लिए योग्य है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस। मरियम मरकर अभी तक नहीं जी उठा। मर गया हुआ एक व्यक्ति, यीशु के सारे चेले मारे गए, कोई बिघड़न हो गया, किसी को तेल में डाला गया, किसी को उल्टा क्रूस पर चढ़ा गया, ऐसे तरीके से यीशु के चेले लोग मारा गया। उनमें से किसी को भी प्रभु ने, यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने अपने जगहों में बिछुआई का काम देकर नहीं गया, बल्कि वे सबके सब दिया हुआ जिम्मेदारी को पूर्ति कर अपना प्रतिफल पाने के लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहे हैं। मैं और जब वहां पर पहुंचेंगे, हमारे आगे वे भी लाइन में खड़े होंगे अपना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। इसलिए कोई समझ लोग नहीं है,
संत लोग कोई नहीं है। सेंट एंटनी, सेंट जॉन, सेंट लूक, सेंट मार्क, ये सब लोगों ने संत बनाकर रखा है। परमेश्वर ने किसी को संत कर नहीं ठहराया। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया, संत नहीं ठहराया। ദൈവം നമ്മെ നീതിമാന്മാരെ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ, വിശുദ്ധന്മാരാക്കിയിട്ടില്ല. क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं। ठीक है, हम संत नहीं है, हम धर्मी ठहराया गया है। अभी भी ये शरीर में हम रह रहे, जो पाप से जिसको लगाव है, पाप की कीटाणु अभी भी हमारे शरीर के अंदर है। अभी केवल हमारी आत्मा का छुटकारा हुआ, शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ, ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധന്മാരല്ല, നീതിമാന്മാരായി ദൈവം നമ്മെ തീർത്തു. हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। सो आगे आइए, आगे बढ़ेंगे। इसलिए एकमात्र बिचवा वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु के अंदर ये योग्यता है। मनुष्य का भी स्वभाव उसके अंदर था, प्रभु का भी स्वभाव उसके अंदर था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवा की जरूरत पड़ती, तो उस बिचवा दोनों के स्वभाव वाला होना चाहिए था। 4,000 साल से अधिक परमेश्वर इंतजार करने के बावजूद भी कोई भी मनुष्य इस कार्य के लिए तैयार होकर नहीं आया, बल्कि परमेश्वर स्वयं अपना भेष बदलकर इस संसार में आया। जब मनुष्य की दुर्दशा देखकर, मनुष्य की ये हालात देखकर प्रभु ने समझा कि मनुष्य ये कार्य, मनुष्य ये बिचवा बनने का ड्यूटी नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है, मनुष्य के अंदर पाप आया। इस कारण परमेश्वर भेष बदलकर मनुष्य के रूप में आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और उसका कहता है परमेश्वर एक है, परमेश्वर जैसा एक है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवा भी एक ही है, कहीं नहीं है। आमीन। और वो भी कौन है? मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। देखो लिखा हुआ मनुष्य प्रभु यीशु मसीह, है ना। आगे लिखा हुआ है जो अपने आप को, पढ़िए तीमुथियुस की पत्री 2:5, जो अपने आप को और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने आगे ने अपने आप को सबके छुटकारे, देखो जिसने अपने आप को दे दिया। देखिए यीशु मसीह को कोई धक्का मुक्की देके जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाया, यीशु अपने आप को सौंपा। जो मनुष्य है रूप में, लेकिन स्वभाव में ईश्वर, और वो प्रभु मानव जाति की पापों के खातिर अपने आप को दे दिया। ठीक है। पुराना नियम में आपको मालूम है, लोग जब आराधना करने के लिए आते थे तो बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान चढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति मंदिर में आने वाले के हाथ में या तो एक मेढ़ होगा, या तो एक बकरा होगा, नहीं तो एक मेमना होगा, नहीं तो अगर गरीब से गरीब है तो कम से कम एक कबूतर होगा। इस कबूतर को क्या करते हैं, या इस लाने वाला पशु को वेदी पर उसको काट कर, उसका लहू बहाकर, उसकी मांस को वेदी पर रखकर जलाकर, उसका सुगंध जब स्वर्ग में उड़ेगा, परमेश्वर उसकी सुगंध को सूंघकर उस आराधना के लिए आया हुआ व्यक्ति को आशीष देता था। लेकिन याद रखना कि ये बलिदान चढ़ाने के लिए लाने वाले पशु ये अपने मर्जी से नहीं आता वहां, इसको लाया गया, इसको खींच कर लाते हैं, इसको रस्सी में बांध कर लाते हैं। ठीक है, इसको रस्सी में बांध कर लाता है, लाकर उसको उस वेदी के सींग में कुटी में बांधा जाता था, जबरदस्ती लाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह को कोई जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाया। ठीक है, बल्कि यीशु स्वयं क्रूस को उठा लिया, क्योंकि जब वो जिंदा था तभी उसने क्रूस की जिक्र किया। जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो अपने आप को त्यागे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे चले। देखो
जब वो जिंदा था तभी प्रभु ने उस क्रूस के बारे में कहा। यीशु को पता था वो एक क्रूस उड़ाने जा रहा है। एक्सीडेंट नहीं था, अचानक आया हुआ एक घटना नहीं था, प्री प्लान्ड था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए अपने आप को उसने सौंप दिया। एक बलिदान चढ़ाने के लिए लाने वाले पशु उसको जबरदस्ती उस बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी के ऊपर लाता है, लेकिन मानव जाति के खातिर काटा गया परमेश्वर की मेमना उस वेदी जो काल्वरी क्रूस है, उस क्रूस को गदसमने से लेकर काल्वरी तक अपने कंधे पर अपने इच्छा से, अपने ही इच्छा से उसने उस क्रूस को उठाया और गोलगोथा, जिसका मतलब खोपड़ी है, उस जगह में उसने उस वेदी पर अपने ही इच्छा से समस्त मानव जाति के खातिर अपना बहुमूल्य प्राण को दे दिया है। इसका एक जिक्र, इसका एक शाडो पुराना नियम में है। पुराना नियम में है, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए गया। उत्पत्ति के पुस्तक 22वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, वेदी बनाने के बाद अब्राहम ने बेटे को वेदी पर लिटाया। जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करता उस समय वो एक नौजवान था, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अब्राहम और इसहाक के बीच में कोई बल प्रयोग हुआ। कहीं कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि अब्राहम का कहना मानकर इसहाक अपने आप वेदी पर लेट गया। यह प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की एक छाया है इसमें। जैसे अब्राहम पिता 100 साल के ऊपर के एक बुजुर्ग है, इसहाक एक नौजवान है, अपने पिताजी की आज्ञा मनसा पूरा मानकर वेदी पर लेटकर, जी पिताजी आपका हित पूरा हो कर कर, जैसे इसहाक ने उस वेदी पर अपने आप को सौंप कर दे दिया, ठीक इसी प्रकार स्वर्गीय पिता परमेश्वर के इच्छा को पूरी तरह अपने जीवन में पूरा होने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को सो इच्छा के अनुसार क्रूस पर दे दिया। अगर चाहे तो प्रभु के पास इतना ताकत था, यीशु के हाथों में कील ठोकने के लिए, पांवों में कील ठोकने के लिए आया हुआ उन सिपाहियों को यीशु क्या कुछ नहीं कर सकता था। गदसमने के वाटिका में जब यीशु को पकड़ने के लिए आया हुआ उस सिपाही के कान जब पतरस ने काट दिया, यीशु ने उसके कान को उसी जगह में चिपका कर कहा कि अगर मैं अभी इसी वक्त मेरा प्रभु से मांग लिया होता, 1 दर्जन 12 लेगियोन को प्रभु भेज सकता, दूधों को 12 लेगियोन। पढ़िए मत्ती 26, मैथ्यू 26:53, जल्दी पढ़ना है, हमें आज इस चैप्टर को खत्म करना है, समय आगे बढ़ रहा है, जल्दी फटाफट निमिषा। मैथ्यू चैप्टर 26:53, यस। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। देखो, मैं स्वर्गदूतों का एक 12 पलटन, वहां पलटन लिखा हुआ है, लेगियोन है, दूसरा कोई ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है लेगियोन। एक पलटन का मतलब है, एक लेगियोन जो कहता है वो एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है, वो रोमी गवर्नमेंट के मिलिट्री का एक गिनती है। 6000 है इसका मतलब 6000। एक लेगियोन, 1 लेगियोन का मतलब है 6000। आपको याद होगा यीशु मसीह जब गदर देश में आया, वहां पर खबर से एक मनुष्य निकल आया
जो कपड़े नहीं पहनते थे, हाथ पांव में जंजीर से बांधा हुआ एक मनुष्य यीशु का स्वीकार करने के लिए आया। यीशु ने, उसके अंदर से दुष्टात्मा थी, यीशु ने उससे पूछा तू कौन है? कह रहा कि मैं लेगियोन हूं। लेगियोन का मतलब एक सेना, एक सेना। तो उस मनुष्य के अंदर 6,000 दुष्टात्मा थे। तो लेगियोन का मतलब है 6,000। ठीक है। तो यीशु कहता अगर मैं अपने पिता से मांगे तो वो 12 पलटन को, मतलब 12 लेगियोन को भेज सकता था। आप गिन करके देखो, 12 लेगियोन, एक लेगियोन 6,000 होते हैं, 12 लेगियोन कितना हो गया? कितना हजार दूधों को भेज सकता था? 72,000 दूधों को अब भी इसी वक्त प्रभु भेज सकता था। एक दूध का ताकत 1,86,000 लोगों को एक ही टाइम में मार गिरा सकता है। एक सिंगल दूध का ताकत 1,86,000 लोगों को मार गिरा सकता है। ऐसे 72,000 दूधों को यीशु कह रहा है कि तुम्हारे हाथों से मुझे अगर बचना है तो मैं प्रभु से अभी मांगे तो प्रभु दे सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 100 इच्छा से मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में दे देता हूं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस कारण वो हमारा बिचवा या मीडिएटर बनने लायक है। अपने आप को उसने दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु जब अपने आप को नहीं बचा पाए तो आपको क्या बचाएगा, मेरे को क्या बचाएगा? ऐसे भी मैंने सुना लोगों को कहते हुए। यीशु असमर्थ नहीं था कि वो अपने आप को बचा ना सके। यीशु कमजोर नहीं था कि वो उनको बचा नहीं सके, बल्कि यीशु अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सौंप दिया। यही है पौलुस जो कहता है जिसने अपने आप को सौंप दिया। पर आगे तीमुथियुस की पत्री में आई है, अपने आप को उसने सौंप दिया। देखिए मैंने आपको बोला एक वेदी पर चढ़ाने वाले पशु को जबरदस्ती लाया जाता, लेकिन क्रूस, काल्वरी क्रूस मेरा और आपके लिए परमेश्वर का मेमना बलिदान हो गया हुआ वेदी है। उस वेदी पर वो मेमना खुद जो है चढ़ गया। हालेलुया। खुद वो मेमना उस पर चढ़ गया। वो मेमना जो परमेश्वर का है उस वेदी पर अपने इच्छा से चढ़ गया। परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जबरदस्ती से नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने आप चढ़ गया वो मेमना। ठीक है। वजह से 118 का 27 जल्दी पढ़िए। वजह से 118 118 Psalms 118 verse 27 जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। Which verse? 27 118 27। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। देखो यहां लिखा हुआ है यज्ञ पशु को वेदी के सींगों में रस्सियों से बांधो। क्यों? क्योंकि एक पशु वो अपनी मर्जी से नहीं इस वेदी पर चढ़ेगा। एक पशु वो जब देखता कि दूसरा पशु काटा जा रहा है, इससे पहले आया हुआ पशुओं को काट कर इसके ऊपर वेदी बलिदान चढ़ा रहा है, वो ये देखकर भाग जा सकता। इस कारण लाया हुआ पशुओं को इस वेदी के सींग में रस्सी से कस के बांधते हैं ताकि वो भाग न जाए। यीशु भाग सकता था। अगर वो केवल इंसान होता तो यीशु भाग जाते अपने प्राण को बचाने के लिए, लेकिन यीशु नहीं भागा। ना गदसमने में उसने भागा, ना क्रूस पर पिलातुस के महल से उसने भागा, ना क्रूस पर उसने भागा, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से तय किया हुआ मेमना था। सो इच्छा से, अपने मन से
वो इस वेदी के ऊपर कूद गया, इस वेदी के ऊपर चढ़ गया। पौलुस कहता है वही हमारा मीडिएटर है जो अपने आप को दे दिया। हालेलुया, वही हमारा मीडिएटर है, केवल एक ही मीडिएटर है। मरियम ने कभी क्रूस पर, वेदी पर नहीं चढ़ा। सेंट एंटनी, सेंट जॉन, सेंट लूक, सेंट मार्क, सेंट मैथ्यू, इनमें से किसी ने अपने आप को प्राण नहीं दिया मानव जाति के खातिर। जो मानव जाति की पापों के खातिर, मानव जाति की पापों का कर्जा चुकाने के लिए अपना प्राण दिया, अपना जीवन दिया, वही हमारा मीडिएटर है। आमीन। देन वचन संहिता 40 का 8 पढ़िए। वचन संहिता 40 का 8 में क्या लिखा हुआ है? Psalms 40 verse 8, Psalms 40 वचन संहिता 40 का 8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे मेरा परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने में प्रसन्न हूं। देखा, मतलब प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जो मेरे प्रति है, मैं उसको पूरा करने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। ठीक है। और वहां पर लिखा हुआ है, 8वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरी इच्छा को पूरा करने में प्रसन्न। उसकी 7वीं आयत भी पढ़ी है, 7। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि देख मैं आया हूं, इदा ഞാൻ വരുന്നു। हे पिता मैं आ रहा हूं, हे पिता मैं आया हूं, क्योंकि मेरे बारे में व्यवस्था की पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ, इनके बारे में व्यवस्था के पुस्तक में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 3 में लिखा हुआ था, स्त्री की संतान तेरी सिर को कुचलेगा, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി തല തകർക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ പ്രമാണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए जो उत्पत्ति की पुस्तक में भविष्यवाणी के तौर पर प्रभु ने कहा, स्त्री का संतान शैतान के सिर को कुचलेगा। प्रभु में आया हो कि मेरे बारे में पुस्तक में लिखा हुआ है, वही पुस्तक में लिखा हुआ बात को पूरा करने के लिए सो इच्छा से, अपने मन से, पूरा इच्छा के साथ वो आया है। बिकॉज ऑफ दैट ही इज द ओनली वन मीडिएटर। इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें? सबके समझ में आ गया मीडिएटर के बारे में? यस। सो देयर इज ओनली वन मीडिएटर, केवल एक ही मीडिएटर है, नो वन एल्स। दूसरा, पौलुस वही आयत में लिखा हुआ है कि उसने हमारे लिए फिरौती के दाम दे दिया। फिरौती, छुटकारे के दाम। ये फिरौती का दाम क्या होता है? पुराना समय में जब गुलामों को, स्लेव गुलामों को स्वतंत्र करने के लिए देने वाला दाम को फिरौती के दाम कहा जाता है। आज भी ये दुनिया में होता है। आपको मालूम है, कोई किडनैपर है, कोई बच्चे को किडनैप करके ले गया, वो फिर क्या मांगता है? रैंसम अमाउंट मांगता है, रैंसम, फिरौती की रकम मांगता है। 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, बच्चे छोड़ेंगे, इसे बोलते है ना। ये क्या है? अब वो बच्चा उसके गुलामी में है, अब वो बच्चा उसके हाथों में है। अगर उसको जिंदा सही सलामत चाहिए तो वो जो मांगे वो पैसा देना होता। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए फिरौती की दाम दे दिया। मरियम ने हमारे लिए फिरौती की दाम नहीं दिया। पौलुस ने, पतरस ने हमारे लिए फिरौती का दाम नहीं दिया। योहन्ना ने हमारे लिए फिरौती का दाम नहीं दिया। कोई भी यीशु के चेले या प्रेरित हमारे लिए फिरौती का दाम नहीं दिया। यीशु ने हमारे लिए फिरौती का दाम दे दिया। वो भी क्या था? अपना बहुमूल्य जीवन, अपना बहुमूल्य प्राण, लहू बहाया। इसका मतलब प्राण दे दिया। लहू में हमारा प्राण समाया गया है। हमारा जीवन जो है वो लहू के अंदर है, इसलिए लहू बहने के कारण लोग मर जाते हैं। आमीन। तो यीशु हमारे लिए जीवन दिया,
यीशु फिरौती के दाम में, फिरौती के तौर पर छुटकारे का दाम जो दिया वो अपना बहुमूल्य कीमती खून था, जो मरियम ने नहीं बहाया, जो पतरस ने नहीं बहाया, यीशु के कोई चेले ने नहीं बहाया। इस कारण पौलुस कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र एक बिछुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अंडरस्टैंड? सबके समझ में आ गया ना? ओके, आगे बढ़ेंगे। वर्स 8 पढ़िए बेटा, फिर तीमुथियुस की पत्री में आइए। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और सुनिए, रुके। यहाँ पर बुरा मत मानना, अभी मैं जैसे कल बोला कुछ प्रैक्टिस जो हम करके आ रहे हैं उसको जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है उसको मैं आपको खुलासा कर दिखाऊंगा। अगर आप गलतियां करके आ रहे हैं तो उसको सुधारिएगा, नहीं करके आ रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना कि मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है? आपको मालूम है सेकंड चैप्टर में, पहला चैप्टर में कलीसिया का अनुशासन शुरू हो गया। 17-18 आयत में अनुशासन कलीसिया में कैसा होना चाहिए शुरू हो गया। दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है कि हर चीज से प्रार्थना के द्वारा शुरू होना है, प्रार्थना के बाद शुरू होना है। उसके बाद कहकर 8वीं आयत में जब आता है पौलुस कहता है कि प्रार्थना, एक मीटिंग में कौन प्रार्थना शुरू कर सकता? प्रार्थना तो हर कोई कर सकता, पुरुष लोग भी कर सकता, स्त्री भी कर सकता, लेकिन कहता है कि जब भी प्रार्थना करे, पुरुष लोग जब भी प्रार्थना करे वो अपने हाथों को उठाकर, कौन सी हाथों को? पवित्र हाथों। हाथ तो हमारे दो है, सुनिए, हाथ तो हमारा दो है, लेकिन पवित्र हाथ जो लिखा हुआ है कि इसका मतलब है ज्यादातर हम लोग दाहिने हाथ को पवित्र हाथ माने जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हाथ दो है, ये हाथ हमेशा गंदा नहीं रहता, फिर भी पवित्र हाथ का मतलब है दाहिना हाथ। जब भी प्रार्थना करते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना करना, ठीक है? और मैंने देखा कुछ लोग जब प्रार्थना करना हाथ उठाकर है, वो भी पवित्र हाथ उठाकर है, तो ध्यान से सुनिएगा, ऑफरिंग जब आप प्रभु के भवन में देते हैं कौन सी हाथ से देना चाहिए? कौन सी हाथ से देना चाहिए? मैंने देखा लोगों को उल्टे हाथ से ऑफरिंग डालते हुए, उल्टे हाथ से प्रार्थना करने के वक्त अगर दाहिना हाथ उठाकर, पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना है तो प्रभु के लिए जब हम देते हैं, प्रभु की आदर सम्मान करके, प्रभु के नाम की महिमा के लिए जब हम अर्पण करते हैं, किस हाथ से देना चाहिए? यह हाथ से देना सही है। यीशु ने जब कहा तुम्हारा दाहिना हाथ जो करता वो बाएं हाथ को पता नहीं चला, वहां पर दाहिना हाथ ही बोला प्रभु ने, बाएं हाथ की नहीं बोला। दाहिन हाथ जो करेगा वो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടങ്കൈ ചെയ്യുന്ന ഇടങ്കൈ അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്, വലങ്കൈക്കാണ് പ്രാധാന്യം। सो दाहिने हाथ को प्राधान्यता, दाहिने हाथ को प्रभु ने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। पवित्र लोग की संगति में पुरुष लोग प्रार्थना करते वक्त अपने हाथ पे उठाकर प्रार्थना करना, साथ साथ कैसा होना चाहिए? झगड़ालू होकर नहीं, झगड़ा कर नहीं, क्रोध। पढ़िए, रीडिंग 8वीं आयत को पढ़िए, 8वीं आयत में, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बिना क्रोध और विवाद के
बिना क्रोध और विवाद के, बिना प्रार्थना करते वक्त बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर आपको प्रार्थना करना है। यहां पर पुरुषों को क्यों कहा गया? पहले तुमसे ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों को क्यों कहा गया? पहले शताब्दी मतलब कलीसिया का उद्घाटन के समय से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया का उद्घाटन के समय से लेकर कलीसिया में स्त्रियों को कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्वपूर्णता नहीं दिया गया। पुराना नियम में तो बिल्कुल ही नहीं था। पुराना नियम में एक स्त्री मीना वाले तंबू के पास तक नहीं आ सकता था, बाहरी आंगन तक वो आ सकता था, अंदर नहीं आ सकता, पुराना नियम में। नया नियम में पवित्र आत्मा के भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ नया नियम की कलीसिया का उद्घाटन हुआ। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का पुस्तकों में जो कलीसिया का स्थापना, कलीसिया के बारे में लिखा हुआ पत्रिया, कलीसिया का अनुशोधन इत्यादि सारे बातों में एक भी जगहों में किसी स्त्री या प्रचार करते हुए, मीटिंगों को लीड करते हुए नहीं लिखा गया। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन में नहीं आना। परमेश्वर स्त्री विरोधी नहीं है, पौलुस बिल्कुल भी स्त्री विरोधी नहीं है, लेकिन अनुशासन की बातें जहां पर आते हैं, कलीसिया का जो क्या कहता है स्ट्रक्चर जो प्रभु ने दिया है ना, उसमें स्त्रियों का स्थान क्या है। यहां पुरुषों की प्रार्थना के बारे में इसलिए कहा गया, मीटिंग पुरुष लोग प्रार्थना करके शुरू करना। साथ साथ पहला कलीसिया आपको मालूम है, पहला कलीसिया में कितने लोग थे? 120 लोग। प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, वो 120 लोग में स्त्रियां थी। कुछ स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िए। पहले उन बातों को समझने के बाद ये बात समझेंगे, नहीं तो आप उल्टा समझ कर जाएगा। प्रेरितों के पुस्तक दूसरा अध्याय में आइए, पहला अध्याय में आइए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 पहला अध्याय का 14 आयत से पढ़िए। एक्ट्स प्रेरितों के पुस्तक 1 का 14 से पढ़िए, 114 ऑनवर्ड्स। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कितना स्त्रियां थे वहां पर? कई स्त्रियां पहला सेंचुरी की, मतलब जिस दिन कलीसिया का उद्घाटन होना था उस दिन या पहला शताब्दी की कलीसिया में यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा का इंतजार करते हुए प्रार्थना करने वाला झुंड 120 लोगों के थे। उसमें कई स्त्रियां थे, उसमें यीशु की मां भी शामिल थी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पढ़िए 14 आयत में 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखो, उनमें यीशु की मां भी थी। लोग कितने थे? पढ़िए 14-15 आयत में। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लोग लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। सुनिए, 120 लोगों के एक झुंड, पहला कलीसिया, उसमें यीशु की मां मरियम भी थी। स्त्रियों को अगर कलीसिया में कोई महत्वपूर्ण स्थान देता तो सबसे पहले उसके लिए हकदार मरियम है, क्योंकि वो यीशु की मां थी। क्योंकि चेलों के बीच में इवन यीशु जिंदा था तभी भी मरियम को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। जब यीशु की असली मां मरियम को कोई महत्वपूर्ण स्थान कलीसिया में नहीं था,
तो आज ये हाफ स्कर्ट पहनने वाला प्रचारक महिला ये कहां से चली आई? इसको किसने ये अधिकार दे दिया पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने का, वो भी स्कर्ट पहन के? किसने दिया? गवाही देना अलग बात, प्रचार करना अलग बात है। यीशु का पुनरुत्थान की गवाही इन बहनों ने किया। खबर के पास आकर सबसे पहले यीशु जी उठा, ये बात दूरों से जो सुना वो बहनें थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये था, स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि जाओ चेलों को बताओ कि वो वचन के अनुसार जी उठा। वो गवाही है। बहनें गवाही दे सकता, लेकिन कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकता। खासतौर पर एक भी पुरुष बैठा है तो यही है परमेश्वर की नया नियम की कलीसिया का स्ट्रक्चर जो दिया गया है। आपको अभी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कलीसिया में बहनें खड़े होकर भजन संहिता पढ़ रहे हैं, उससे प्रचार कर रहे हैं। मैंने एक दिन एक कलीसिया में गया, काफी सारे भाई लोग वहां बैठा हुआ है, एक बहन है खड़े होकर प्रचार कर रहा है भजन संहिता से। पादरी साहब ने बोला वो बहनें भी प्रचार करेंगी। मैं हैरान हो गया, अरे बहनों को गवाही के लिए प्रभु ने अनुमति दिया। स्वर्गदूत ने ये बोला जाकर बताओ, लेकिन सुसमाचार सुनाने का आज्ञा मरियम को नहीं मिला, मेरी मगदलिनी को नहीं मिला, कोई बहनों को नहीं दिया। सुसमाचार सुनाने का, बपतिस्मा देने का अधिकार केवल 6 लोगों को यीशु ने दिया। मत्ती 28 में, जब मत्ती 28 में यीशु ने यह आज्ञा दिया, जाओ सारे जातियों को सुसमाचार का घोषणा करो, प्रचार करो, उस समय कोई बहनें थी वहां पर? कोई स्त्रियां थी वहां पर? नहीं। गवाही देना अलग बात है। आप गवाही दे सकता है, कैसे? कलीसिया के अंदर नहीं, बाहर। प्रभु यीशु मेरे पापों को बचा ले, जैसे शमरिया के स्त्री, शमरिया स्त्री, वो गवाही दिया पूरा शमरिया में जाकर, प्रचार नहीं किया। प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों को, चेलों को नियुक्त किया। मरियम ने खबर के पास आए हुए तीनों बहनों ने खुली हुई खबर देकर ये कहा, ये सच्चाई चेलों को बताया। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में उसके बारे में जब कहते हैं, मरियम सबसे पहले खड़ी नहीं होगी, पतरस तुम बैठ जाओ, सारे बातों की आंखों देखी मैं हूं, मैंने देखा खबर को खुला हुआ और पहले मैं बताऊं कर मरियम ने वहां पर नहीं खड़ी हो गई। पढ़िए आप, कौन खड़ा हो गए प्रचार करने के लिए? प्रेरितों के पुस्तक 1 का, हाँ पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र पतरस, देखा, प्रचार करने का आज्ञा चेलों को प्रभु ने दिया। डाउट है तो आप निकालिए। मत्ती रे सुसमाचार 28 का, मैथ्यू चैप्टर 28:5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि देखो, ये स्वर्गदूत ने कहा, जी उठा हुआ प्रभु ने नहीं कहा, स्वर्गदूत ने कहा जाकर चेलों को बोलो कि वो वचन के अनुसार जी उठा। वो गवाही है, यीशु जी उठा, मैं उसका गवाह हूं, मैंने देखा। किसको बोला? चेलों को बोलने के लिए उसको बोला। लेकिन 16वीं आयत को पढ़े। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। आगे बढ़ो।
उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत सदा तुम्हारे संग हूँ। इसमें कोई स्त्रियां थी? कोई स्त्रियों को ये सिखाने का, सुसमाचार सुनाने का, बपतिस्मा देने का कोई आज्ञा ये जब प्रभु दिया था, कोई स्त्रियां इसके बीच में थे? बोलो ना। सब लोग सुन क्यों हो गए? सब लोग सुन क्यों हो गए? Was there any a single lady there? No. एक सिंगल लेडी भी वहां पर नहीं था। कलीसिया में हमारे बहनें गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेज़ एंड वर्शिप लीड कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रचार करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने चुने हुए दासों को दे रखा हुआ है। केवल बहनों की सभा है, उधर कोई भी पुरुष नहीं है। उस समय बहनों को वचन सुना सकता, गवाही दे सकता। ठीक है, यही है सिस्टम कलीसिया का। प्रभु ने उन गारों को बोला, यूदा तो उस समय नहीं था, अच्छा चलो यूदा के बदले मरियम तो मेरी यीशु की मां थे, उसको मिला देंगे करके पतरस ने भी नहीं मिलाया। प्रभु ने उन चेलों को दिया। क्या यीशु मरने के बाद अपने मां को भूल गया था? यीशु को मालूम नहीं था कि मरियम उधर है? नहीं दिया। जो स्थान पहला कलीसिया में मरियम को नहीं थी, आज कहां से ये बहनें अपने आप को प्रचारक बन के, आज तो कितने निकलते हैं अन्य जाति लोग जो करते वो सब इसमें भी करने लगे लोग। जैसे देवी देवताएं होती, इसी तरह मसीहत में भी आजकल बहुत देवताएं हो गए। बहनों की प्रचार, बड़े एडवर्टाइजमेंट हो रही है। जब से लॉकडाउन हो गया तब से इतनी हो गई कि फेसबुक खोल नहीं सकता, लाइव है। घर में बैठ के प्रार्थना करो ना, तुम्हारा काम तो प्रार्थना करने का है। मरियम यहां बैठ कर प्रार्थना कर रही थी, गवाही दे सकता है। यीशु मेरे जीवन को बदला, जैसे शमरिया स्त्री ने, मैं पापिनी थी, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया। वो पूरे गांव में जाकर गवाही बोला, मेरा जीवन ये था लेकिन मेरे बारे में एक ने बताया, उसके आकर देखो। लेकिन चेला बनाना, आपको मालूम है बहनों, मैंने ऐसे बहनों को देखा जो बपतिस्मा दे रहे। ये आज्ञा प्रभु ने अपने चेलों को दिया, अपने प्रेरितों को दिया, सिखाने का, बपतिस्मा लेने का, देने का, चेला बनाने का आज्ञा प्रभु ने अपने चेलों को या प्रेरितों को दिया है। पौलुस यहां पर इसलिए कलीसिया का स्ट्रक्चर बता रहा है। स्ट्रक्चर 50 लोग 25 लोग इकट्ठा हो गया, कलीसिया नहीं बनता। और उसमें से कोई 2-4 बहनें उठकर अपने अपने हिसाब से जो है उल्टा सीधा कुछ बोल दे, वचन की ABCD नहीं पता, ABCD उल्टी सीधा बता देता है कि मैं सो रहा था, सपने में मेरे को प्रभु दिखाई दिया और वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। परमेश्वर का वचन के साथ है, वचन नहीं है, खेल नहीं है। इसके लिए शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है। परमेश्वर का वचन उल्टा सीधा आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आपके मन में जो भी भावनाएं आपको दिखता है, जैसे फिल्म की कहानियां बनती है तो किसी की जो है भावना से, किसी की इमोशन या इमेजिनेशन से वो 2.5 घंटे का फिल्म बनती है, उसकी इमेजिनेशन है सब। परमेश्वर का वचन इमेजिनेशन नहीं है जो आप अपनी मर्जी से कह सकता है। इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। पतरस उन 11 के साथ खड़े होकर प्रचार किया, है ना। अभी सारे पूरे इंजील से मैं आपको पढ़कर प्रूफ तो दे सकता हूं, लेकिन समय की कमी से मैं समाप्त करूंगा।
तो वो स्त्रियां वहां पर बैठे हुए थे, यीशु की मां भी वहां पर थी जिसने यीशु को जन्म दिया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट जगह, इंपॉर्टेंट पोजीशन मरियम को पुराने नियम नया नियम की कलीसिया में नहीं थी। उसके बाद हम प्रेरितों के पुस्तक से उसके बाद कलीसिया यरूशलेम में जो शुरू हो गया पेंतिकोस्त के दिन में, उसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री में अन्य कोई भी एक भी बहन प्रचार करते हुए नहीं। पौलुस के साथ सेवा करने वाले परिवार थे अक्विला और प्रिस्किल्ला, एक बहन है, एक परिवार है जो पौलुस के साथ रहकर प्रभु की सेवा किया। कई बहनों के बारे में पौलुस कहता है जो प्रभु की सेवकाई में पौलुस की मदद किया, प्रचार में नहीं है, आर्थिक या अन्य मदद करके प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाए हुए लोग। बहनें कलीसिया में प्रार्थना, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रचार नहीं। खास तौर पर जब पुरुष लोग, यहां तक देखो प्रार्थना करते वक्त कुरिन्थियों की पत्री में कहता कि मैं स्त्रियों को अनुमति नहीं देता। पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री में आइए, बाद में भी हमें इस आयत में आना है, इसलिए अभी से पढ़कर आगे बढ़ना अच्छा होगा। पढ़िए। पहला कुरिन्थी 11:5 बाद में आएंगे शायद। पढ़ा ओके, बाद में आएंगे शायद में हम लोग। कम बैक विल कम बैक लेटर, क्योंकि अभी कुछ बातें और कहना है, उसके बाद में उसके हो रहा हूँ। ठीक है। सो इसलिए कलीसिया का जो लीडिंग है, कलीसिया में अगुवाई करना, मीटिंग लीड करना, ये जिम्मेदारी पुरुषों को दिया गया है। ठीक है। सो स्त्रियों को चुपचाप बैठकर सुनना का पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, मैं स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर आज्ञा देने का या पुरुषों को उपदेश देने का अनुमति नहीं देता। पौलुस कहता है स्त्रियां अपने अपने घर में, अब कलीसिया में चुपचाप रहकर सुने। यदि कोई डाउट हो तो क्या करे, घर में जाकर अपने पति से पूछे, यही है। इसके अलावा पुरुषों के ऊपर कर्तृत्व, पुरुषों के ऊपर अधिकार जताना, पुरुषों को प्रचार करना कलीसिया में, पहला शताब्दी की कलीसिया में अनुमति नहीं था। आज तो स्त्रियां ज्यादा है प्रचार करने वाले, आप सोचते हैं ये सही है, लेकिन ये वचन के अनुसार गलत है। कलीसिया का स्ट्रक्चर ये नहीं है। कलीसिया का जो स्केच प्रभु ने दिया वो इस तरह से नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आज समय खत्म होने वाला है, समाप्त करूंगा यहां पर। सो पुरुषों के बारे में पहले कहने का कारण नहीं है, लीडिंग पुरुषों को है, पुरुषों को दिया गया है। प्रभु की कलीसिया, नया दिन की कलीसिया जो पेंतिकोस्त के दिन में शुरू हो गया, उस कलीसिया का कुछ स्ट्रक्चर प्रभु दे रखा है। उस स्ट्रक्चर में बहनें हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपाकर
अपने आप को अधीनता में रखकर बाकी लोगों के सेवकाई के लिए, अच्छी सेवकाई होने के लिए प्रार्थना करने के अलावा आराधना में बहने शामिल हो सकता है, प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना लीड कर सकता है, सब कुछ है। लेकिन पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना पहला शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों ने अनुमति नहीं दिया, प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। ठीक है, इवन नामधारी मसीह लोग भी ये नहीं करते हैं, बल्कि केवल पेंटिकोस्टल वाले जो कहते हैं उन्हीं के अंदर है इस तरह की जो क्या कहता है लापरवाही। एक कैथोलिक चर्च में जो नामधारी है वहां अगर एक बहन पुलपिट में नहीं आ सकता, एक सीएनए और मेथोडिस्ट में एक बहन पुलपिट में नहीं आ सकता, वहां उनके नियुक्त पादरी है जो चोगा पहनकर खड़े हैं। लेकिन पेंटिकोस्ट चर्च में बहनें नाच रहे पुलपिट में खड़े होके, हाफ स्कर्ट पहनकर वचन की प्रचार कर रहा है, सिर को ढाकेगा नहीं, बीच में सीटी बजाती है, ऐसे भी प्रचारक है। हाँ, वचन की विरुद्ध है ये, दिया हुआ व्यवस्था के विरुद्ध है ये, कलीसिया का स्ट्रक्चर के विरुद्ध है ये। प्रभु ने बहनों को गवाही देने का परमिशन दिया, स्वर्गदूत ने बोला जाकर बोलो, चेलों को बोलने के लिए बोला। यीशु जी उठा, पहला शताब्दी की कलीसिया में बहनें थे, खासतौर पर यीशु की मां। इसके बाद हम फिर मरियम के बारे में देखते ही नहीं है, मरियम किधर गया कोई पता ही नहीं है, पवित्र आत्मा बताता ही नहीं है। मरियम भी वहां पर पवित्र आत्मा पाने के लिए इंतजार किया हुआ 120 में एक था। कहने का मतलब कलीसिया में लीडरशिप ये पुरुषों को दिया गया है, पादरियों को दिया हुआ है, ठीक है, और बहनों को आराधना में आना। बाकी आपको मालूम है पुराना नियम में मिलाप वाले तंबू में बहनों की सेवकाई का था आंगन में, द्वार पर, आंगन में, आंगन तक द्वार पर सेवा करने वाले बहनें। उधर क्या है सफाई, जो आंगन में, बाहरी आंगन में वेदी रखा हुआ है, वहां जानवरों को काटा जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उधर की साफ सफाई में अन्य सब, लेकिन अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन आज वो कलीसिया के अंदर तो आ सकता है, लेकिन पुलपिट में नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन प्रचार करने का अनुमति, आज्ञा, चेलों को बनाना, बपतिस्मा देना, टीचिंग करना, चेले बनाना, ये सारे काम प्रभु ने अगुवों को दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता है आपसे हालेलुया आज आएंगे नहीं, क्योंकि आप इसको उल्टा तो करके आ रहे हैं। आमीन। सुधारिएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। हमें देखा देखी लोग क्या कर रहा है वो नहीं देखना, वचन क्या कहता है, स्ट्रक्चर, कलीसिया का स्ट्रक्चर बाइबल में क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार चलना है। ठीक है, अभी आपके पास सवाल होंगे, वो तो एक लेडी प्रचारक है जिसके द्वारा बहुत बेचते हैं, वो तो एक लेडी प्रचारक है जिसके द्वारा बहुत बेचते हैं, कर बहुत आएंगे, बहुत है। लेकिन मैं कह रहा हूं वो आए, लेकिन ये वचन के विरुद्ध और स्ट्रक्चर के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध है। ये तो मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना, सबका चेकिंग नहीं होते हैं। जब चेकिंग होगा तब पकड़े जाएंगे, लाइसेंस दिखाओ जी, लाइसेंस नहीं है। रोड पर तो बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक कानून है गाड़ी चलाने का है, सबसे पहले उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसलिए जब प्रभु पकड़ेगा है, ये तो वचन के कानून के विरुद्ध है, प्रभु का कलीसिया का स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। पौलुस कोई स्त्री विरोधी नहीं था, प्रभु भी कोई स्त्री विरोधी नहीं थे, प्रेरितों में से कोई स्त्री विरोधी नहीं था कि स्त्रियों को किसी भी सेवकाई में आगे नहीं लाए। स्त्रियां चुपचाप अपने पतियों की अधीनता में रहे। इसके बारे में डिटेली प्रभु के आगमन देर हो गया तो अगले क्लास में बताएंगे। आज ये चैप्टर खत्म करने के लिए सोचा था लेकिन नहीं हो पाया। अब अगला आयत और भी गहरा है और भी समय लेकर सिखाने वाले हैं। प्रेज़ गॉड, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।